अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ ये वाला अम्मा जान सीक्रेट हेयर ऑयल जो कि मैंने लास्ट शॉपिंग हॉल वीडियो में दिखाया था। एंड आई नो यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि ये कैसा है, क्योंकि लेट्स बी रियल, आजकल सभी को बालों की प्रॉब्लम है। किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, किसी को डैंड्रफ का है, तो किसी को ग्रोथ का इशू है कि बाल ग्रोथ नहीं होता है या वॉल्यूम का इशू रहता है। तो आई थिंक हेयर प्रोडक्ट्स तो सभी को कंसर्न रहता है उनसे। तो अच्छा, इसको मैं अभी एट दिस पॉइंट तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट एंड टॉक अबाउट कि ये कैसा है। अच्छा, तो ये इसकी बॉटल आप देख सकते हैं, क्वांटिटी इज़ 200 ml। ये पेज है, अगर आपको ऑर्डर वगैरह करना हो तो यहाँ से कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। डिटेल्स वगैरह सारी आपको वहाँ से मिल जाएँगी, पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये जो स्पेसिफिकली रेसिपी है ना, ये 50 साल पुरानी रेसिपी है हेयर ऑयल की। एक तो इसी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको यूज़ करने के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर रही थी मुझे, वो इसके ये चीज़ आप बैक पे चेक करो, खाली इंग्रेडिएंट्स देखो। मतलब नज़र आ रहे हैं लेजिट उसमें, मुझे इसमें देखें मेथी दाना नज़र आ रहा है। ये जो एक चीज़ है ये मुझे नहीं पता क्या है। मैंने उनको पर्सनली पर टेक्स्ट किया, मैंने कहा मुझे प्लीज़ बहुत क्यूरोसिटी हो रही है, आप मुझे बताओ कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर उन्होंने बताया कि इसके अंदर तकरीबन 8 से ज़्यादा प्योर ऑयल्स यूज़ किए हुए हैं और इसमें 17 से ज़्यादा हर्ब्स हैं। पूरी लिस्ट वगैरह उन्होंने मुझे बताई है। और जो ब्लैक कलर की चीज़ है ना, उसको जनता मानसी कहते हैं, वो इंडियन हर्ब है। पाकिस्तान में बाल छड़ के नाम से जानी जाती है। तो ये सारे इसमें चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को तकरीबन 11 घंटे तक पकाया जाता है ताकि उसके सारे एक्सट्रैक्ट्स तेल में आ जाएँ। अच्छा, तो ये लोग ना क्लेम करते हैं कि ना ये जो हेयर ऑयल है ये आपके बालों को गिरने से रोकता है, बालों को लंबा करता है, बालों को मुलायम करता है और बालों से खुश्की वगैरह ख़त्म कर देता है, और जो रूखे और जो बेजान से बाल हो जाते हैं उनको वापस से रिवाइव करता है और बालों को मतलब वॉल्यूम लेके आता है, उनमें घना करता है। तो ये सारे इसके अपने क्लेम थे। फिर मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। मैं बताती हूँ मैं यूज़ कैसे कर रही थी। अच्छा, तो मैं ये करती हूँ कि जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, तो उससे तकरीबन 5-6 घंटे पहले मैं ज़बरदस्त वाला ये तेल लगाती हूँ और चम्पी वगैरह करती हूँ। फिर बालों पे चुटिया वगैरह बना के एंड उसको 5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि सही से जो उसके जो भी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह हैं, जो भी इसके फ़ायदे हैं, वो बालों में रूट्स में अच्छे से पहुँच जाएँ। जब मैं ज़बरदस्त वाला तेल कह रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं इतना तेल लगाती हूँ, इतनी अच्छे से चम्पी करती हूँ कि अगर मैं पिलो वगैरह पे लेटूँ तो पिलो पे तेल लग जाए, इतना ज़्यादा। और मैं रूट्स में तो बहुत अच्छे से मालिश करती हूँ सर नीचे करके, और बाकी लेंथ वगैरह में भी लगाती हूँ ताकि जो ड्राइनेस, स्प्लिट एंड्स वगैरह का इशू भी कवर हो जाए। तो इसको मैंने ऐसे ही यूज़ किया है। मैं इसको हफ्ते में 1 बार यूज़ करती हूँ और इसी तरह मैंने इसको 4 बार यूज़ कर लिया है। इसके अलावा मेरी मम्मा भी यूज़ कर रही हैं, मेरे पापा ने भी यूज़ किया है ये। अच्छा, फर्स्ट थिंग, आप लोग यकीन भी नहीं करोगे, मैं आपको ऑब्वियसली दिखा नहीं सकती हूँ अभी, लेकिन जो फ़ोरहेड होता है ना, हमारा जो माथा होता है, वहाँ पे मेरे निक्के-निक्के से बेबी हेयर्स आ गए हैं और वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो आईब्रो तक आ रहे हैं मेरे अभी भी। मैं सही बता रही हूँ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली इतनी जल्दी रिजल्ट्स आए इसके, क्योंकि बालों की ग्रोथ तो यार जो आपके जीन्स में होती है वही रहती है ना। मुझे नहीं पता था कि कोई चीज़ इस तरह से फ़र्क ला सकती है इसमें, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड, बालों की ग्रोथ में ना 100 टाइम्स बेटर मुझे रिजल्ट मिला है, सच बता रही हूँ। और इसके अलावा ना मैं साइड पार्टीशन बहुत करती हूँ, मतलब ये राइट वाली साइड से ना साइड पार्टीशन बनाती थी मैं, तो वहाँ पर जो माथे की साइड होती है, ज़ाहिर है आप पार्टीशन बहुत टाइम सालों तक बना के रखो तो थोड़ा सा वहाँ से बॉल्डनेस होने लग जाती है, बाल गायब होने लग जाते हैं या हल्के हो जाते हैं बाल। तो वो वाला एरिया भी मेरा, यकीन करोगे आप लोग, कवर हो गया। वरना हल्की सी जब मैं पीछे से पोनीटेल बनाती थी तो वो बाल नज़र आते थे मेरे साइड से फोरहेड के, वो हिस्सा यार पूरा कवर हो गया है, कोई स्किन नज़र नहीं आ रही है अब। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, और सिर्फ बेबी हेयर ही नहीं, मेरी लेंथ में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो लेंथ थी मेरी वो तकरीबन 2 इंचेस बढ़ी है 1 महीने में। अच्छा, इसके अलावा सेकंड चीज़ जो कि मैंने नोट की थी वो हेयर फॉल था। हेयर फॉल में थोड़ा टाइम लगा है लेकिन मुझे फ़र्क मिला है। मतलब एकदम से 1 वीक में नहीं दिखा मुझे, तकरीबन 3 यूज़ के बाद से हेयर फॉल मेरा काफ़ी कम हुआ है। उसका रीज़न एक ये भी है कि मैं चंपी बहुत अच्छे से करती हूँ यार, पूरा अच्छे से हेड मसाज करती हूँ सर नीचे करके। तो ज़ाहिर है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, प्लस इस ऑयल में इतने सारे हर्ब्स हैं, तो फ़र्क तो पड़ना ही पड़ना है। और ये जो मैंने आपको बताया था ना ब्लैक वाली चीज़ जो है, जिसको जनता मानसी कहते हैं, बाल छड़, ये होती ही आपके हेयर लॉस को ना रिड्यूस करने के लिए है, तो इसीलिए। लेकिन आपको ये 2 से 3 यूज़ के बाद आपको फ़र्क दिखना शुरू होगा, क्योंकि मेरे कॉम्ब करने के बाद ना बाल बहुत गिर रहे थे अभी, मतलब पूरी-पूरी ऐसा लगा था लटे की लटे बाहर आ रही हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 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 काफ़ी रिड्यूस हो गया है वो। प्लस मैंने शैम्पू भी चेंज किया है ना अभी। शैम्पू बाय द वे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन वाला पामोलिव का। से वो तो मैं थोड़ा पहले से यूज़ कर रही हूँ। बाकी ये हेयर ऑयल से वाक़ई मुझे हेयर फॉल में तो अच्छा खासा फ़र्क दिखा है। बाय द वे इट स्मेल्स गुड टू। इसकी ना स्मेल काफ़ी अच्छी है, मतलब ओवर पावरिंग जैसे जैस्मिन वगैरह की होती है ना, वैसी नहीं है कि सर में दर्द हो जाएगा लगा के। अच्छी है, प्लेज़ेंट है, काफ़ी अच्छा सा ब्लेंड है सब चीज़ों का। तो इसकी फ्रेग्रेंस ही मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा, इसके अलावा जब इसको वॉश कर लेते हो ना आप, तो आपके बाल बहुत ही कोई सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं, इवन विदाउट कंडीशनर, क्योंकि मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ ऑयल रिप्लेसमेंट लगाती हूँ पेंटीन का, वो भी मैंने स्किप किया हुआ है 2-3 बार से। उसके बावजूद सिर्फ हेयर ऑयल से चंपी करती हूँ मैं, अपना शैम्पू यूज़ करती हूँ एंड दैट्स इट। उसके बाद बाल काफ़ी सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल से हो रहे होते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है।
बाकी ग्रे हेयर की बात करें तो मेरी मम्मा यूज़ कर रही हैं, उनको फ़र्क दिखा है हेयर फॉल में अगेन, और उनको ग्रे हेयर में फ़र्क दिखा है। मतलब जो वाइट बाल होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक थोड़े-थोड़े से ना कवर हो रहे हैं, बहुत मिनिमम से, मतलब जड़ वाली साइड जो होती है ना बालों की, वहाँ से थोड़े-थोड़े से ना, मतलब ग्रे जो वाइट थे ना, वो थोड़े से सियाह होना स्टार्ट हो गए हैं। ज़ाहिर है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगेगा, अभी तो 1 ही महीना हुआ है, इसको मैं और यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे अच्छे ही मिलेंगे। यार इसमें इतने सारे हर्ब्स हैं, 17 हर्ब्स, 8 अलग-अलग तरह के ऑयल्स, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, बॉम्ब चीज़ तो होगी होगी। इसको तो मैंने कंटिन्यूअसली यूज़ करना है एंड आई एम थिंकिंग टू रीपरचेज़ इट टू, क्योंकि बालों को अच्छा लग गया है मेरे, ये तो शायद मैं रीपरचेज़ करूँ इंशाल्लाह ये। अच्छा, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते ना, तो इनके इंस्टाग्राम से मैं कुछ रिव्यूज़ वगैरह जो हैं क्लाइंट्स के इनके, उसके देखें यहाँ पिक्चर वगैरह मैं लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, सब लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। इन लोग बच्चों को भी यूज़ करा रहे हैं, खुद भी यूज़ कर रहे हैं, बड़े लोग भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सेफ़ है, ऑर्गेनिक चीज़ है ये बिल्कुल। तो आप ये रिव्यूज़ वगैरह देख लें, काफ़ी लोगों को ये बहुत पसंद आया है। मैंने इनफैक्ट कमेंट्स वगैरह भी सारे पढ़े हैं, मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिखे हैं। तो यस जी, मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है, मेक श्योर टू ट्राई इट। दिस इज़ द पेज, लिंक और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑर्डर करें अपने लिए, खुद ट्राई करें और फिर मुझसे दोबारा शेयर करना है अपने रिव्यूज़ कि आपको ये कैसा लगा है। कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, अच्छे से चंपी करनी है, 10 मिनट तक लग के चंपी करनी है और फिर कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना, फिर हेयर वॉश करना। सो यस, ये रूटीन रखनी है आपने एंड आई होप कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे, हेयर फॉल खत्म हो जाएगा, सबके बाल अच्छे से ग्रो हो जाएँगे। सो दैट वाज़ इट फॉर द रिव्यू। आई होप कि आप लोग ट्राई करोगे एंड अल्लाह हाफ़िज़, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।